गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए देखते हैं आज का पीरियड। आज का पीरियड क्या दिया है? स्ट्रिंग रोटेशन ऑफ ईच अदर। ओके, यू आर गिवन टू स्ट्रिंग्स S1 and S2 of equal length. The task is to check if S2 is a rotated version of string S1. A string is a rotation of another if it can be found moving characters from the start to end और वाइस वर्सा विदाउट रीअरेंजिंग देम। ओके, बेसिकली क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि S1 S2 दो स्ट्रिंग्स दिए होंगे। S2 जो है वो S1 का एक रोटेटेड वर्जन दिया होगा। ठीक है, हमें ये चेक करके रिटर्न ट्रू और फॉल्स में बूलियन वैल्यू रिटर्न करना है कि ये S2 S1 का रोटेटेड वर्जन है कि नहीं। रोटेटेड वर्जन का मतलब क्या है, चलिए समझते हैं बोर्ड में। मान लो एक स्ट्रिंग S1 आपका S1 दिया है, S1 दिया है ABCDE, एक स्ट्रिंग दिया हुआ है S1। ठीक है, तो S2 इसका रोटेटेड वर्जन होगा। तो S2 क्या क्या हो सकता है, S2 एक रोटेटेड वर्जन होगा तो मतलब ये क्या क्या हो सकता है। S2 का पॉसिबिलिटीज क्या क्या है आपका। ये मान लो कि A राइट साइड में शिफ्ट हो गया तो क्या होगा, BCDE और A राइट साइड में शिफ्ट हो गया, ये हो सकता है एक पॉसिबल। नहीं तो AB दोनों शिफ्ट हो गए तो CDE होगा और AB दोनों शिफ्ट हो गए राइट साइड में सेम लेंथ में, बस दो एक सब स्ट्रिंग राइट में शिफ्ट हो गया। नहीं तो क्या बन सकता है आपका, C भी शिफ्ट हो जाए तो DE और बाकी ABC ऐसे बन जाएगा। नहीं तो और क्या, D भी शिफ्ट हो जाए तो ABCD ये भी बन सकता है। नहीं तो पूरा नॉर्मल ABCDE बन सकता है। यही पांचों में से किसी ना किसी S2 फॉर्म होगा। मतलब S2 में अगर इसी 5 स्ट्रिंग में से कोई ना कोई होगा तो हमें क्या रिटर्न करना है, ट्रू। इसके अलावा और कुछ अलग स्ट्रिंग आ रहा है तो हमें फॉल्स रिटर्न करना है। बेसिकली इसमें कितना पॉसिबिलिटीज है, पॉसिबिलिटी 5 ही है, क्योंकि इसमें 5 ही कैरेक्टर है। इधर A शिफ्ट होगा, नहीं तो AB शिफ्ट होगा, नहीं तो ABC शिफ्ट होगा, नहीं तो D शिफ्ट होगा, नहीं तो सेम स्ट्रिंग रहेगा। बेसिकली इसमें पाँच पॉसिबिलिटीज है। तो हमको क्या चेक करना है कि इसी पाँचों में से कोई एक है कि नहीं। ठीक है, इसका लेंथ 5 था, इसके लिए इसलिए इसका 5 पॉसिबिलिटीज आ गया। ठीक है, अगर लेंथ ज़्यादा होता तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी जाते। हम एक ही स्ट्रिंग में कैसे कवर करें, हम क्या करेंगे, ये जो ABCDE लिखा हुआ है ABCDE ये ऑलरेडी है। इसके राइट साइड में A जा सकता है, AB जा सकता है, ABC जा सकता है, ABCD जा सकता है, ABCD जा सकता है, ABCDE जा सकता है। टोटल जो पॉसिबिलिटीज उस पांचों में था ये स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट है। वो एलिमेंट मतलब S2 आइदर ABCDE होगा, नहीं तो BCDE होगा, A शिफ्ट हो गया राइट साइड में, नहीं तो CDEAB B शिफ्ट हो गया इधर राइट साइड में, नहीं तो DEABCD ये होगा, नहीं तो EABCD ये होगा जो, और नहीं तो ये होगा। ठीक है, इसमें हम देख पा रहे हैं कि हर एक सबस्ट्रिंग यहाँ पे कंटेंट कर रहा है। ये वाला जो मैं एक बार उसको और एक बार कॉन्काइनेट कर दिया हूँ, मतलब S1 प्लस S1 कर दिया, बेसिकली S1 प्लस S1 कर दिया हूँ इसको, ये S2 को नहीं। ये वाला स्ट्रिंग जो मैं नया एक स्ट्रिंग फॉर्म किया हूँ अभी, इसमें जितना भी पॉसिबिलिटीज था सब कुछ इसमें कंटेंट कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ABCDE है, BCD है, सब कुछ इसके अंदर ही है। तो हम अगर S2 जो था, मान लो कि S2 यहाँ पे दिया हुआ है CDEAB, तो चेक करने के ये वाला स्ट्रिंग इसके अंदर प्रेजेंट है कि नहीं। ठीक है, CDEAB इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रेजेंट है। तो बेसिकली हमें पूरा पांचों के साथ चेक करने का ज़रूरत नहीं, पाँच जितना भी पॉसिबिलिटीज है उस सबको जनरेट करने का ज़रूरत नहीं है, और सबके साथ अलग अलग एक एक करके कंपेयर करने का ज़रूरत नहीं है। एक इसी को ही अगर हम एक दो बार कंकेटेनेट कर देंगे, S1 इक्वल्स टू S1 प्लस S1 कर देंगे बेसिकली, तो सारा का सारा पॉसिबिलिटी इसके अंदर ही आ जाएगा। बस इसको S2 को चेक करना है कि इसके अंदर प्रेजेंट है कि नहीं।
ठीक है, बस इसको चेक करना है हमें कि इसके अंदर ये प्रेजेंट है कि नहीं। ठीक है, अगर चेक करेंगे, मान लीजिए इसका लेंथ है आपका 5, इसका लेंथ बन जाएगा आपका 10। तो ये अगर चेक करेंगे तो हमारा नॉर्मल जो नाइव अप्रोच है स्ट्रिंग मैचिंग का, वो कितना टाइम लेता है, एन स्क्वायर। इसको चेक कर, अगर एन स्क्वायर टाइम ले रहा है तो हमारा कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्सिटी दिया हुआ है 10⁵। 10⁵ जा रहा है S1 S2 दोनों का लेंथ। ठीक है, तो अगर 10⁵ साइज़ का S1 S2 दोनों दे दिया तो हमारा टाइम कम्प्लीट कितना चला जाएगा, एन स्क्वायर मतलब 10⁵ इंटू 10⁵ मीन्स 10⁻10। तो ये एक आइडियल अप्रोच नहीं है, हमारा 10⁸ के अंदर रहना चाहिए। 10⁸ के अंदर रह रहा है तो कोड सही से काम करेगा। ठीक है, तो 10⁸ में अंदर लाने के लिए हम स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिदम को थोड़ा सा फास्ट बना सकते हैं। तो स्ट्रिंग मैचिंग हम नाइव स्ट्रिंग मैचिंग यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे KMP एल्गोरिदम, KMP स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिदम, जिसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ये मैचिंग को जल्दी कर सकते हैं। वो एन टाइम में हो जाएगा, वो एन टाइम लेगा और आपका वो एन स्पेस लेगा। ठीक है, ये इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, ये वाला बस यही अप्रोच था कि इसको 2 बार आगे ले जाना, मतलब S1 प्लस इक्वल्स टू S1 कर देना है, जैसे कि सारा का सारा पॉसिबिलिटीज स्ट्रिंग के अंदर आ जाए, उसके बाद इसके साथ चेक कर लेना है। और KMP एल्गोरिदम को अगर आपको सीखना है तो यूट्यूब से दूसरे वीडियो को फॉलोअप कर सकते हैं। मैं कोड दिखा दे रहा हूँ। बेसिकली यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ KMP एल्गोरिदम देख लेते हैं क्या है। एक टेक्स्ट दिया होगा, पैटर्न दिया होगा, उसको मैच करना है, टेक्स्ट का लेंथ निकाल लिए, पैटर्न का भी लेंथ निकाल लिया। एक LPS एरे, LPS का मतलब होता है लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स सफिक्स, वो एरे निकाल के इसमें डाल दिया। एक फंक्शन बना लिया हूँ LPS, वो बाद में बताऊँगा। और एक T ले लिया पॉइंटर, जो टेक्स्ट को आइटरेट करने में हेल्प करेगा, और पैटर्न P ले लिया हूँ जो पैटर्न को आइटरेट करने में हेल्प करेगा। फिर यहाँ पे LPS फिर एक लूप लगा लिए, जब तक टेक्स्ट T पॉइंटर जब तक n नहीं हुआ है तब तक उसको आइटरेट कर रहे हैं। अगर टेक्स्ट और पैटर्न का कैरेक्टर इक्वल हो रहा है तो T और P दोनों को इंक्रीमेंट कर रहा है एक एक से। नहीं तो अगर P 0 में है, P अगर 0 है तो पीछे जा नहीं सकते। तो P इक्वल्स टू 0 से बड़ा है, अगर P 0 से बड़ा है तो LPS का P-1। अगर यहाँ पर आया मतलब क्या, टेक्स्ट का जो कैरेक्टर पैटर्न का कैरेक्टर सेम नहीं है तो हमें पीछे किसी भी प्रीफिक्स में जाना है, जो प्रीफिक्स ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। ठीक है, उस प्रीफिक्स में जाने के लिए क्या करेंगे, P इक्वल टू LPS ऑफ P-1। वो LPS एरे में उसका इंडेक्स स्टोर है, उस इंडेक्स पे जाएंगे। ठीक है, वो P को हटा दिए। अगर नहीं हुआ, अगर P ऑलरेडी 0 में है, उससे पीछे तो जा नहीं सकते, बस सामने T को एक एक करके आगे बढ़ा दिए। अगर P इक्वल टू M हुआ, ट्रू रिटर्न करवा दिए, नहीं तो फॉल्स। अब देख लेते हैं कि LPS कैसे लिखा हूँ मैं। LPS मतलब क्या होता है, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स सफिक्स। सफिक्स में ऐसा कौन सा पार्ट है जो प्रीफिक्स के साथ इक्वल है, उस एरे को, ये LPS एरे को यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, LPS एरे बना लिया, यहाँ पे पैटर्न को ले लिया, और एक P और एक प्रीफिक्स के लिए, वो जो प्रीफिक्स को ट्रैक करेगा उसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया, जो सफिक्स को ट्रैक करेगा उसको 1 से इनिशियलाइज कर दिया हूँ। और नॉर्मल लूप चलाया हूँ व्हाइल, जब तक S मतलब सफिक्स n से छोटा है तब तक हमें क्या करना है, चेक करना है कि प्रीफिक्स अभी इक्वल है कि नहीं। अगर स्ट्रिंग का कैरेक्टर P मतलब प्रीफिक्स का कैरेक्टर और सफिक्स का कैरेक्टर इक्वल है तो LPS सफिक्स में प्रीफिक्स को एक आगे करके ऐड कर दो। मीन्स यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट हो रहा है। बेसिकली पहले P++ होगा, फिर P ऐड होगा। ठीक है, तो LPS का मान लो ये 0 पे है और S आपका 0 पे है, P 1 पे है, नहीं आपका P 0 पे है और S 1 पे है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर इक्वल आया तो LPS ऑफ S में, मतलब LPS ऑफ 1 में ये 1 डाल देगा, नट की 0, क्योंकि पहले 0 इंक्रीमेंट होकर 1 बनेगा, फिर 1 डालने के बाद S इंक्रीमेंट हो जाएगा बेसिकली। अगर इक्वल नहीं है, अगर दोनों कैरेक्टर प्रीफिक्स और सफिक्स में इक्वल नहीं है तो हमें क्या करना है, चेक करना है कि P 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर P 0 से बड़ा है तो हम प्रीवियस प्रीफिक्स को चेक करेंगे कि पहले कोई इक्वल आया था क्या। उसको चेक करने के लिए LPS का P-1 पे जाएंगे, नहीं तो S सफिक्स को प्लस कर देंगे। अगर 0 पे है ऑलरेडी P 0 पे तो प्लस कर देंगे। ये हो गया आपका मैचिंग एल्गोरिथम। ये एक स्ट्रिंग लेगा और एक टेक्स्ट लेगा, पैटर्न से मैच करके बताएंगे ये ट्रू है कि फॉल्स, वो एंड टाइम में मैच कर रहा है कि नहीं। और यहाँ पे हम लिख देंगे रिटर्न
के ऑफ S1 प्लस S1 को 2 बार कंकरेंट करना था क्योंकि सारे के सारे पॉसिबिलिटीज आ जाए, और चेक करना है कि S2 इसके अंदर प्रेजेंट है कि नहीं। S2 ये हमें चेक करके बता देगा। इसका कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।